इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मेरे लिए मेरा फ़ोन नहीं चलेगा, नहीं ये इस बैंड पे चलेगा। 5G को लेकर के इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, यू नो देयर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज। कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े जो कह रहे हैं कि इनका एनिमल किंगडम पर इम्पैक्ट है। क्या है जी? ये आपने ना प्रॉपर न्यूज़ एंकर वाला सवाल पूछ लिया मुझे, तो मैं अपने पुराने अवतार में वकील बन जाऊंगा। आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं एक ऐप डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी मैं काफ़ी देर से। 4G 3G डजंट रियली वर्क मच। तो दिमाग में आया कि ये 5G जो आने वाला है, क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा? और ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक फेमस टेक गीक, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट, मल्टीपल चीज़ों के एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद मी। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वैसे सही बोल रही थी। मैं अभी एक ऐप आपसे ही भी पूछ रही थी कैसे डाउनलोड करूँ। सो 5G, आई एम हियरिंग सो मच अबाउट इट। आई हैव हर्ड पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट इट, I've heard tech experts talk about it. Now you please explain it to me एक दोस्त की तरह। So, आप पहले तो आपने बोला टेक गीक, वो मैंने मान लिया, वो ही और दोस्त और टेक गीक के नाम पे मैं करूँगा ये। So, जब आप बोल रहे हैं we are trying to understand 4G 5G में अंतर क्या है मेनली। देखिए 5G थियोरेटिकली तो आपको 10x स्पीड्स प्रॉमिस करता है। तो जो आपकी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी वो तो इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे मीडियाप्लेक्स में, इंडिया टुडे के हेडक्वार्टर्स में शायद 4G के सिग्नल्स इतने कमज़ोर हैं। बट अगर आप उसको 10x स्पीड आपकी उसके बेस्ट, आपका वोडाफोन का है क्या एयरटेल का है? ठीक है, एयरटेल का आपका बेस्ट जो स्पीड आएगा पूरे दिल्ली एनसीआर में शायद आपको 30-40 Mbps डाउनलोड स्पीड आएगा। ऑफिस में यूजुअली मैंने आज सुबह चेक किया जी, आई गेट 8 समटाइम्स 15 मैक्सिमम लाइक दैट। अच्छा, तो मतलब सिंगल डिजिट्स। थियोरेटिकली स्पीकिंग जो 5G की टेक्नोलॉजी है 10 to 100 टाइम्स, सो लेट्स से 10x एटलीस्ट। ऑलराइट, सो अगर आपको 250 से लेके 700 Mbps की स्पीड मिल रही है, यू कैन इमेजिन। और ये मिड बैंड 5G, अभी 5G भी तीन किस्म के होते हैं हिंदुस्तान में। जो बैंड का जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 5G। देयर इज अ लो बैंड, देयर इज अ मिड बैंड एंड देन देयर इज MM वेव। आई डोंट वांट टू मेक इट टू कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन, लेकिन जो लो बैंड है जी, वो एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर से ही उससे ही जुड़ा हुआ है। सो व्हाट दैट एसेंशियली मीन्स इज कि जो यहाँ इंडोर्स हमको जो मसला हो रहा है नेटवर्क का, दैट विल बी सॉर्टेड विद दैट। स्पीड्स 4G से थोड़ी सी बेटर हैं, बट 5G का मतलब है लो लेटेंसी नेटवर्क। लो लेटेंसी नेटवर्क मतलब जो डेटा लॉस होता है ट्रांसमिशन में, जब मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ उसमें बहुत डेटा लॉस होता है, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ कनेक्शन विल बी बेटर बिकॉज इट्स लो लेटेंसी एंड स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। मिड वेव में, विच इज द मच सॉट आफ्टर, जो ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुए थे, Reliance, Jio with Airtel, with Vodafone, that was the much sought after band. और इंटरनेशनली जो हम देख भी रहे हैं, जो लॉन्च हो गया है, जहाँ पे डिलीवर हो रहा है 5G, वो भी उसी वेव में बैंड में हो रहा है जी। तो इट डिपेंड्स ऑन जो टेलको कंपनी है उन्होंने क्या प्लान किया है। जैसे जो 700 मेगाहर्ट्ज का था उसमें भी जियो ने काफी मतलब एक मास्टर स्ट्रोक कर लिया है, क्योंकि अब जब वो उनके कंट्रोल में है, दे हैव अ गुड मिक्स ऑफ ऑल 3, जो मैंने आपको तीनों बैंड बताए थे। तो जल्दी से आपको मैं, वी कैन गो इनटू डिटेल लेटर, जो लो बैंड है आपको समझा दिया। जो मिड बैंड है विच इज द सॉर्ट आफ्टर बैंड, वो आपको इट्स द बेस्ट मिक्स ऑफ टॉप वाला और लो वाला इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो आपको स्पीड भी 250 से 700 Mbps मिल सकती है मिड बैंड में, और आपकी जो एग्जिस्टिंग टावर्स हैं, यू वोंट नीड टू कम अप विद न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट ईदर। बट देन MM वेव, जो ऊपर वाला बैंड था, दैट इज द बिग बॉयज क्लब। MM वेव में ज्यादातर आपको 100 से 200 मीटर में एक नई टावर खड़ी करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वेयर लॉट ऑफ पीपल विल यूज प्राइवेट 5G, व्हिच वी विल गेट टू इन अ बिट। 100 से 200 मीटर में टावर खरीद, दैट्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर, आपने ये मुझे बोला कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम मिड बैंड में रहते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी, लेकिन मेरे फ़ोन का क्या होगा? इज दिस फोन गोइंग टू वर्क ऑन 5G? आपका जी अंजलि है ये iPhone 11 है जी। iPhone 11 तो वैसे भी, ये वाला तो 5G वाला है ही नहीं। अब ये वाला आप ले लें, ये जो नथिंग का फ़ोन, मच कंट्रोवर्शियल नथिंग का फ़ोन, यहाँ पे हमने टेक टुडे में भी बहुत इसकी चर्चा की है। बट समथिंग लाइक दिस, इफ इट्स अ 5G फ़ोन, या OnePlus, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, वो ज़्यादातर जो मिड बैंड था N78 में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है, बिकॉज अलग अलग हैंडसेट्स के अलग अलग कंपैटिबल बैंड्स होंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था 700, 800, अगर आप रिलायंस जियो के जो स्पेक्ट्रम में जो बैंड्स अवेलेबल हैं उनको कंसिडर करें, एंड यू लुक एट द iPhone 13 Pro,
all of the bands which the iPhone 13 Pro supports are supported on the Jio network. लेकिन अगर आप Samsung S22 Ultra लेंगे, जो एक Samsung का Android flagship है, तो वो 4-5 बैंड ही सपोर्ट करता है. So you will have to actually go into the fine print and see कि कौन सा बैंड compatible है और मेरे फोन से कौन सा नेटवर्क compatible है. Oh my God. मुझे ये लग रहा है फिर वो अमेरिका का जो पूरा कल्चर है कि आप अपना कनेक्शन लीजिए और उसके साथ फ़ोन लीजिए, वो वाला कल्चर तो नहीं आ जाएगा. पर उसमें फिर ये मेरे नंबर का क्या होगा? मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आई एम टेलिंग यू. अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मेरे लिए मेरा फ़ोन नहीं चलेगा, नहीं ये इस बैंड पे चलेगा. तो क्या अभी हम लोग फ़ोन्स जो खरीदने के बारे में सोचते हैं वो थिंकिंग चेंज हो जाएगी? जी, अभी तो एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं आया है, क्योंकि हर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग 5G बैंड ले रहा है. अब ये सब 6 गीगाहर्ट्ज़ जो मतलब मिड वाले, लो वाले होते हैं. अगर कोई हैंडसेट बिलीव करता है कि आपको इंडिया का सबसे सस्ता 5G हैंडसेट बनाना है, तो शायद वो अलग बैंड सेलेक्ट करेगा. अगर आप प्रीमियम फ्लैगशिप सोच रहे हैं तो दे विल लुक एट अ डिफरेंट बैंड. लेकिन आपने एक बड़ा सही क्वेश्चन पूछा कि आपका जो सिम कार्ड है आपको बदलना पड़ेगा, आपका नंबर का क्या होगा. देखिए, नंबर पोर्टेबिलिटी में तो हमारा ख्याल है कि उसमें आपका काम हो जाएगा. बट अराउंड द वर्ल्ड, लाइक यू सेड इन द US, जिनके 4G के सिम थे, आई डोंट नो हाउ इंडिया इज गोइंग टू डू इट. August 15 के बाद शायद जियो जो हमको इंस्ट्रक्शंस देगा सब 4G कस्टमर्स को, हमको तब कुछ मालूमात हो जाएंगे. लेकिन जो 4G कस्टमर्स थे US में, ऑल ऑफ देम कुड यूज एग्जिस्टिंग सिम्स. तो आपके 4G के सिम पे आप 5G नेटवर्क पे अपग्रेड हो गए. ओके, तो मुफ्त में आपको 5G भी मिल गया. डेटा, हाँ, डेटा का कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा. लेकिन मुझे वैसे 700 Mbps की स्पीड सुन के ही थोड़ा सा मतलब ऑलरेडी सपने आने लग गए, डे ड्रीमिंग अबाउट नेटफ्लिक्सिंग ऑन फोन्स. खैर, वो अलग बात हुई. अब एक सवाल ये भी है कि सिर्फ फोन्स, सिर्फ टेलीफोनी, सिर्फ कम्युनिकेशन, या कोई और चीज़ें भी हैं जिसका फ़ायदा 5G से होगा? जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्योंकि जब हम टेक गीक्स, जब दुनिया घूमते हैं, टेक कॉन्फ्रेंसेस विजिट करते हैं, हम बड़े प्रोवाइडर्स AT&T, वेराइजन से बात करते हैं, तो एरिक्सन ऑल्सो, जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग बोलते हैं कि 5G के कई सारे बेनिफिट्स हैं. एंड नन ऑफ देम सीम टू बी आर हाई स्पीड. जो बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि 5G की जो हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आम भाषा में जो उसकी एप्लीकेशन है स्मार्ट सिटीज़ में सोच लीजिए, या जैसे मैंने ये स्मार्ट वॉच पहनी है, जो हम कनेक्टेड लिविंग में हम बिलीव करते हैं, अब उसका एक नया अर्थ हो गया है, विच इज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. मतलब ये कनेक्टेड डिवाइसेस तो हैं, लेकिन आप लोगों का भी सोचिए, तो पीपल प्लस टेक्नोलॉजी, राइट. नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग दैट विद व्हाट 5G कैन डू, 5G बेसिकली, आपने एक और भी एक शब्द सुना होगा टेक की दुनिया से, जो है मेटावर्स. हैं, सब बात कर रहे हैं मेटावर्स. मार्क ज़करबर्ग पैसे डाल रहे हैं उसमें. क्या है ये? मेरे पेरेंट्स तो घबरा जाते हैं जब मैं उसकी बात करता हूँ, है ना. पर उसमें उसको इनेबल करने के लिए 5G एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो जाएगी. क्योंकि 5G जो आपको प्रॉमिस करता है वो हाई स्पीड्स भी नहीं, मैंने पहले बोला था लो लेटेंसी. लो लेटेंसी का मतलब है कि अगर आप इसका एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ. अगर आप दिल्ली में बैठे हैं यहाँ पे और आप दुनिया के सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन हैं और आपको सर्जरी कंडक्ट करनी है लंदन में, यूजिंग अ टॉप एंड लो लेटेंसी 5G नेटवर्क, you'd be able to do that. ऑल्सो जो प्राइवेट 5G का गेम जो पूरी दुनिया में अभी कॉर्पोरेशंस चाहती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हमारे इंडिया टुडे का. अगर ये जो हमारा मीडिया प्लेक्स है, हम इधर नोएडा में बैठे हैं, और अगर हम एक प्राइवेट 5G का नेटवर्क यहाँ पे इंस्टॉल करते, तो आप सोचिए यूज केसेस कितने अच्छे हो जाते. ऑथेंटिकेशन, AR, VR, हम जो शोज कर रहे हैं उनको बीम आउट करना. यहाँ से अगर मैं बम्बई में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हो, यू कैन इमेजिन हाउ वी कैन डू शोज इन रियल टाइम, नो लैग, राइट. मतलब वो वेट जो करना पड़ता है एंकर को कि सवाल पूछने के बाद, वो तो काफी हद तक 4G और लाइव व्यू जैसी टेक्नोलॉजी से भी ठीक हो गया था, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ी अड़चने थी, है ना. बट इन 5G दैट गोज अवे. सो ऑन पेपर एटलीस्ट, पता नहीं हम कौन सा बैंड आएगा, कवरेज कैसी होगी. बट आई थिंक एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको बता दूं, कि जियो हैज कम आउट विद मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, राइट. अलग अलग बैंड्स में जो आपको समझा रहा था. तो उसका मतलब ये भी है कि द अदर ऑपरेटर्स इन रिमोट एरियाज, विलेजेस में क्या होगा, है ना. अलग अलग गांव हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पे भी हमको कवरेज चाहिए, क्योंकि इसके यूज केसेस बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, कोई रिमोट विलेज इन बंगाल में कुछ डिजिटल साथी का इनिशिएटिव कर रहा है टू एम्पावर रूरल वर्कर्स. अभी उसके लिए आप 5G कैसे पहुंचाओगे? शायद स्पेक्ट्रम शेयरिंग भी वहाँ पे बहुत लाभदायक साबित होगी. लेकिन एक सवाल ये भी रहता है कि 5G को लेकर के इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, देयर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज, और हम लोगों ने कोविड के टाइम तो खास तौर पे लोगों को एकदम पागल होते हुए देखा था. बट
कई स्टडीज़ मैंने पढ़ी, कई स्टडीज़ नहीं कहूँगी, कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े जो कह रहे हैं कि इनका एनिमल किंगडम पर इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट है। क्या है? जी, ये आपने ना प्रॉपर न्यूज़ एंकर वाला सवाल पूछ लिया मुझे, तो मैं अपने पुराने अवतार में वकील बन जाऊंगा। और वकील होने के नाते मैं बोलता हूँ कि देखिए, अभी जो WHO ने कहा है, वो तो उन्होंने कहा है कि देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ दैट देयर एनी डेलेटेरियस या कोई भी हानिकारक कॉन्सिक्वेंसेज हैं 5G की टू ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट, उसकी जो वेव्स से जो, पर ये मुझे लगता है कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट। मैं आपको एक इससे थोड़ा डिविएट करके आपको एक इसका जवाब देता हूँ। मुझे तो एक टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि आप सोचिए, हम इतनी कनेक्टेड वर्ल्ड में अगर 5G को इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारी रिलायंस ऑन कनेक्टेड डिवाइसेस इतनी बढ़ जाएगी। हैं, आपका स्मार्ट होम, आपका गराज वैसे खुलेगा, गाड़ी वैसे पार्क होगी, AC वहाँ से कंट्रोल होगा, सब वॉइस इनेबल, अलेक्सा, सिरी, गूगल। हम इतना कुछ डेटा, तो वेब 2 जो अभी जो जिस इंटरनेट में हम जी रहे हैं, उसमें हम कतराते हैं, घबराते हैं कि इतना डेटा दे दिया। आप सोचिए, अगर आप इतना कंट्रोल दे दो। वेब 3, द फ्यूचर इज ऑल अबाउट कंट्रोल। इफ यू गिवन सो मच कंट्रोल, और जो हैकिंग्स होती हैं, अभी ये जो 5G नेटवर्क है, उसमें जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, ये पुराने प्रोटोकॉल्स हैं। आप सोचिए, घर के आसपास आपने एक गेट बनाई है, अगर गेट की हाइट एकदम कम है तो चोर अंदर आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आर डाइम अ डजन व्हेन इट कम्स टू 5G नेटवर्क्स। सो साइबर सिक्योरिटी वाले, उनकी बिजनेसेस तो they'll skyrocket in value, that I can promise you, क्योंकि we should be very sure about what kind of privacy and security measures are being introduced when we live in a more 5G connected world. What about the animals? मैंने सुना है, नहीं, इंसेक्ट्स के बारे में मैंने सुना है कुछ। अच्छा। आप पता नहीं दिस इज ट्रू और नॉट। जी, I'll tell you what, ऐसा करते हैं कि इस पे मैं भी थोड़ा और रिसर्च करके एक एक्सपर्ट गेस्ट को लाके then we'll discuss it, but yes, it's something that should be researched from a tech perspective. We should be responsible in terms of how we are adopting this tech for the future. लेकिन I guess it is something we should research का विषय तो बन सकता है। ठीक है, I'm just glad it's not going to fry my brain. तो दिमाग मेरा सही रहेगा, उसका भजिया नहीं बन जाएगी, भरता नहीं बनेगा। मुझे बस इस चीज़ से थोड़ा सा एक राहत हुई है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इससे हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, ये तो वक्त के साथ हमें पता चलेगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेलिंग अस ऑल अबाउट दिस। लेकिन शायद हमारी ये छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ की इससे ईज आउट हो जाएंगी, पर ज़िंदगी पर एक ओवरऑल क्या असर पड़ेगा उसके बारे में अभी थोड़ा हमें सोचना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट दें, आप क्या सोचते हैं 5G के बारे में।